अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी ही मज़ेदार स्पेशल डिश बना रहे हैं। इसका नाम है तवा चिकन। ये लाहौर का बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट फूड है, जिसको खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। आप भी लाहौर जाएं तो इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आप हमारी रेसिपी को इससे बहुत करीब पाएंगे। इसके लिए आप 1.5 चिकन ले लीजिए और उसके 6 टुकड़े करवा लीजिए, यानी टिक्की वाले पीसेस चाहिए। मुर्गी किस वजन की हो वो आपकी अपनी मर्जी है। अब चिकन को धोकर कांटे की मदद से हल्का हल्का गूंद लें और चाकू की मदद से चिकन पे टिक्के वाले कट्स भी लगा लें। अब 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ हो, मोटा ना हो। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, सफेद जीरा पाउडर, छोटा ही चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक शामिल करके हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से धुले होने चाहिए, बाकी सब खैर है। चिकन के साथ मसालों को अच्छी तरीके से रब करते रहिए कम 5 से 6 मिनट के लिए। इससे मसाला बहुत अंदर तक चला जाता है, आपको चिकन अंदर से फीका महसूस नहीं होता। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनसे बाजार के खानों की लज्जत घर के खानों में भी आ सकती है। इंशाअल्लाह बस खाना मोहब्बत से और ध्यान से बनना चाहिए। वैसे तो इस मसरूफ दुनिया में आजकल सब प्राइवेसी करते फिर रहे हैं। अगर खाना अच्छा बना हो तो मील टाइम, फैमिली टाइम अच्छा बन सकता है। चलिए अब 1 किलो दही ले लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर लीजिए, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल करें, 1 छोटा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर। इसको भूनकर फ्रेश पीस कर डालेंगे। 3 छोटा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर बाबा ने मिक्स कर लिया था, अगर आप चाहें तो नहीं करेंगे। इसके बाद 1 छोटा टीस्पून जावित्री पाउडर और 1 छोटा टीस्पून जायफल पाउडर और 1 छोटा टीस्पून जर्दे का रंग डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हमें मैरिनेट हुई हुई चिकन को असल में तो बारबेक्यू करना है, लेकिन ये हमने छोटी सी जुगाड़ की थी। अगर आप चाहें तो कोयले का भी पीस नहीं रखें, सिवाय आग पे ही कर लें। एक पीस को हमने अलग अलग आग और कोयले पे सेक लिया। चिकन के पीसेस को मुस्तकिल उलटते पुलटते रहेंगे। हमें सिर्फ इसकी आउटर लेयर को बारबेक्यू लुक और अरोमा देना है। इस तरीके से हाफ डन करने से एक और फायदा ये होगा, चिकन की आउटर लेयर सील हो जाएगी और तवे पे पकते हुए जूसेस अंदर ही ट्रैप रहेंगे। सारे पीसेस बारबेक्यू या फिर ग्रिल कर लें एक एक करके। अब एक तवे पे आधा कप तेल शामिल करें। तवा ज्यादा बड़ा हो और मोटे गेज का हो तो बेहतरीन है। इससे तवा चिकन के जायके में बहुत फर्क आता है। और भाई तवा चिकन ही क्या, चाहे बन कबाब हो या कटा कट, अगर प्रॉपर तवा हो तो मजा दोबाला हो जाता है, बनाने का भी और खाने का भी। मगर खैर कोई बात नहीं, हाजिर में हुज्जत नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसी तवे पे सारा काम कर लेंगे इंशाअल्लाह। बस क्या है, टाइम ही थोड़ा ज्यादा लगेगा ना, और मेहनत करने से हम डरते ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लीजिए हम आपको बातों बातों में बताना ही भूल गए। तेल के ऊपर हमने चिकन डाला। बड़े पीसेस को हमने पहले तवे पे रख के पहले पकाना शुरू कर दिया। बाबा ने हम छोटे बच्चों के लिए छोटे पीसेस भी कर लिए थे। तो थोड़ी देर के बाद तवे पे ढाला, फिर थोड़ा पकने के बाद हरी मिर्चें और अदरक डाली, फिर पीसेस को पलट दिया और उसको ऊपर से दही का पेस्ट डाल दिया।
अब दही डालने के बाद नीचे जो हरी मिर्चें और अदरक है उनके रुख पे पकाया और पलट दिया। हाँ, हम आपको एक बात और बताते चले, हम जर्दे का रंग दही में डालना पसंद करते हैं, ना कि चिकन मैरिनेशन के वक्त। हमारा तजुर्बा कहता है तवा पीस का रंग ज्यादा अच्छा आता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने इसके ऊपर स्लाइस हुए हुए लीमू डाल दिए। अगर ये लीमू हम पहले डाल देते तो ये चिकन को खरवाहट दे देते। अब जब लीमू के साथ भी ये टिक्के पक गए तो इसके ऊपर एक बार फिर अदरक और हरी मिर्चें काट के डाल दी और साथ ही साथ इसके ऊपर नान रख दिए और इसको ऊपर ढक्कन डाल दिया। 2 से 3 मिनट इसे कवर रहने दिया ताकि नान में थोड़ा मसाला और ऑयल लग जाए और ये फिर से गर्म हो जाए। अब नान के पीसेस हटाकर चिकन एक दफा वापस पलट लिए। अब इन गरमा गरम पीसेस को नान के ऊपर रख के सर्व कर दिया। तवा पीस सर्व करने के 2-3 तरीके हैं और उनमें से सबसे माइल्ड तरीका ये है जिस तरीके से हमें बाबा ने सर्व किया था। दूसरा तरीका ये है कि आप चिकन के ऊपर दही एक और दफा डालें और उसे थोड़ी देर और दही के साथ पकने दें। जब मसालों का तेल अलग हो जाए तो इस गीले गीले मसालों को नान के ऊपर रख के सर्व कर दें। ये हो गई थोड़ी मसाले और वाली। आप इसे रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मगर हमें ये नान के साथ ही पसंद है और वो भी तिल वाले नान के साथ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जैसे खाएं। सबसे स्ट्रॉन्ग और आखिरी तरीका ये है कि यानी मसालेदार तरीका के नान को मसाले वाले तवे पे उल्टा रख दें और इससे खूब पोंछ के मसाला नान पे लगा लें। लीजिए, आपका मज़ेदार सा तवा पीस तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।